नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। कुछ ऐतिहासिक घटनाएं ऐसी होती है जिनका बार बार स्मरण करना उस राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है जो अपने पुरातन वैभव और आत्मविश्वास को फिर से पाने का प्रयत्न कर रहा होता है। विराम। भारत जैसे बेशुमार विभिन्नताओं वाले देश में एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए भी ऐसे स्मरण जरूरी होते हैं। विराम। ऐसा ही एक स्मरण है महात्मा गांधी के दांडी मार्च का। विराम। गांधी के नेतृत्व में यह वह मार्च था जिसने यह साबित कर दिया कि भारत के लोग जब करवट लेते हैं तो उससे ब्रितानवी साम्राज्यवाद भी हिल उठता है। विराम। गांधी के इस मार्च ने देश के स्वाधीनता संग्राम में आत्मविश्वास की एक नई ऊर्जा फूंकी। विराम। हथियारों के बल पर होने वाली क्रांतियों के विपरीत गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर एक ऐसी क्रांति कर दिखाई जिसका यश आज भी दुनिया भर में गाया जाता है। विराम पैरा। भारत सरकार अगले वर्ष स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित कर रही है। विराम। वर्ष 2022 के स्वतंत्रता दिवस से 75 सप्ताह पहले इन कार्यक्रमों का आरंभ 12 मार्च 2021 से हो रहा है। विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से इन आयोजनों का शुभारंभ करेंगे जो 5 अप्रैल तक चलेंगे। विराम पैरा। दांडी यात्रा महात्मा गांधी का एक अनोखा प्रयोग थी। विराम। उन्होंने 12 मार्च 1930 को आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया और 25 दिन बाद 241 मील की दूरी तय कर 5 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे। विराम। अगले दिन यानी 6 मार्च 1930 को उन्होंने नमक बनाकर ब्रितानवी कानून तोड़कर ब्रितानवी साम्राज्यवादी सत्ता को सीधी चुनौती दी। विराम पैरा। अंग्रेजी शासन ने जीवन के लिए जरूरी चीज नमक के उत्पादन और उसकी बिक्री पर भारी कर लगा दिया था। विराम। इसके विरोध में गांधी ने यह अहिंसक आंदोलन छेड़ा। विराम। एक तरफ से यह भारत के नागरिकों की ब्रितानवी हुकूमत के खिलाफ एक हुंकार थी। विराम। गांधी के साथ उस मार्च में शामिल सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की पुलिस की लाठियां खाई मगर हार नहीं मानी। विराम। वास्तव में यह आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से खत्म हुआ। विराम। इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। विराम। इस आंदोलन ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन संघर्ष को जन्म दिया। विराम। आशा की जानी चाहिए कि ये सब आयोजन दांडी मार्च की स्मृति को जगाकर महात्मा गांधी की वह राह फिर दिखाएंगे जिस पर चलकर दुनिया की तमाम अच्छाइयों का अपनाया जा सकता है और समाज में असमानता और ऊंच नीच के भेद को मिटाया जा सकता है। विराम। यह आज भी उतना ही जरूरी है जितना पिछली सदी के पूर्वार्ध में था। विराम। महात्मा गांधी लोगों के दिलों को जोड़ना चाहते थे जिसके लिए वे जिए और मरे। विराम। दांडी कूच के समय हिंदू मुस्लिम विभेद की
दीवारें खड़ी होने लगी थी विराम। दांडी यात्रा उस दौर में हिंदू मुस्लिम एकता की भी प्रतीक है विराम। दांडी तट पर इस एकता की मिसाल सैफी विला अब राष्ट्रीय धरोहर है विराम। गांधी नमक कानून तोड़ने के लिए इसी घर से रवाना हुए थे विराम। दांडी मार्च का प्रतीकात्मक आयोजन पहली बार नहीं हो रहा है विराम। पहले भी राजनेता और सामान्य जन गांधी के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए ऐसी यात्राएं करते रहे हैं विराम। प्रधानमंत्री द्वारा गांधी के दांडी मार्च की स्मृति को जगाना बताता है कि सत्य और अहिंसा के पुजारी की हर वर्ग के लिए प्रासंगिकता बनी हुई है विराम। सीख लेने की बात यह है कि गांधी जो प्रयोग लोगों से चाहते थे उसे पहले खुद करके देखते थे विराम। शायद हमारे राजनेता इस प्रतीकात्मक दांडी मार्च से यह सीख लेंगे विराम। गांधी के इस मार्च के कारण ही दांडी भारत के आधुनिक इतिहास का सबसे चर्चित गांव बना हुआ है विराम। हालांकि दांडी अब बदल गया है, लेकिन पिछले 9 दशकों में दुनिया में उसकी एक ऐसी पहचान बनी है जो कभी धूमिल नहीं होती। विराम समाप्त।